दिल्ली की सियासत में कई विधानसभा सीटें अपनी अपनी वजहों से चर्चा में रहती हैं और चुनाव के दौरान मुकाबले में इन सीटों पर नजर भी रहती है। इसी में एक सीट है गांधीनगर विधानसभा सीट। ये हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है। 2020 के पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिन 8 सीटों पर हार मिली थी, उसमें एक सीट ये भी थी। ऐसे में 2025 के चुनाव में भी इस सीट पर कांटेदार मुकाबले की उम्मीद है। गांधीनगर विधानसभा सीट दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक है। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी दिल्ली जिले में पड़ता है। साथ ही ये सीट पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती है। दिल्ली के पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में स्थित गांधीनगर यमुना नदी के पार स्थित एक आवासीय क्षेत्र है। ये क्षेत्र गांधीनगर मार्केट के लिए काफी मशहूर भी है और इसे एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट और कपड़ा बाजार के रूप में माना भी जाता है। ये क्षेत्र कई दुकानों और कारखानों का घर है। ये इलाका गीता कॉलोनी, सीलमपुर और कृष्णा नगर जैसी अन्य कॉलोनियों से घिरा हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 7 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनिल कुमार वाजपेयी और आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी के बीच मुकाबला मेन रहा था। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने भी यहां से अपनी कड़ी चुनौती पेश की थी। हालांकि अनिल कुमार वाजपेयी ने 6000 वोटों से यहां पर जीत हासिल कर ली थी। आम आदमी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में आए अनिल कुमार वाजपेयी को 48,000 वोट मिले थे, तो आम आदमी पार्टी के तब के उम्मीदवार नवीन चौधरी के पक्ष में करीब 42,000 वोट मिले थे और कांग्रेस के लवली को 21,000 ही वोट मिल पाए थे। गांधीनगर विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में 1,82,831 वोटर्स थे, जिसमें से 62% से अधिक यानी कि 1,14,000 के करीब लोगों ने वोट डाले थे। दिल्ली की इस सीट पर तीनों प्रमुख दलों को जीत मिल चुकी है। साल 1993 में यहां पर कराए गए पहले चुनाव में बीजेपी के दर्शन सिंह बहल ने जीत हासिल की थी। उसके बाद अरविंदर सिंह लवली 1998 को चुनाव जीते थे और बीजेपी से सीट वापस ले ली थी। 2003 में भी ये सीट अब की बार लवली के पास ही थी। साल 2008 के चुनाव में कांग्रेस जब दिल्ली में फिर से सत्ता में लौटी, तब गांधीनगर विधानसभा सीट पर पार्टी को शानदार जीत मिली। लवली ने तब करीब 31,000 वोटों से ये जीत हासिल की थी। साल 2013 के चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। हालांकि लवली ने ये सीट अपने कब्जे में बनाए रखी थी। लवली की लगातार चौथी जीत थी और आम आदमी पार्टी के अनिल कुमार वाजपेयी तब तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली और ये सीट भी उसके कब्जे में आ गई। कांग्रेस को तब एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। इसके बाद अब इस चुनाव की बारी है, तब चीजें बदल चुकी हैं क्योंकि अरविंदर सिंह लवली अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और वो इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उम्मीद तो यही होगी कि वो अपनी इस सीट की 5वीं जीत हासिल कर सके, लेकिन देखना ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी उन्हें टक्कर दे पाएगी या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।